अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेसिक स्टेप्स कि कैसे जो है वो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस करवाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग का होता है आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि जो जीन हम चाहते हैं कि हम बनाएं उस तरह की उसकी जीन वो वाली जीन को हम सबसे पहले आइसोलेट करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो साइंटिस्ट फर्स्टली उस जीन को आइडेंटिफाई करते हैं डोनर ऑर्गेनिज्म से। देन एंजाइम यूज़ करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये क्या करता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को डोनर ऑर्गेनिज्म के डीएनए से कट करके आइसोलेट कर लेता है। तो पहले स्टेप में क्या है कि जो जीन हमें रिक्वायर है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको जो है वो डोनर ऑर्गेनिज्म ने आइसोलेट कर लेना है, अलहदा कर लेना है। देन नेक्स्ट स्टेप में जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने सेपरेट किया है उसको इंसर्ट करना है, डालना है किसमें, एक वेक्टर में। अब वेक्टर हमारे पास ऐसी चीज़ होगी जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करेगी होस्ट सेल के अंदर, ताकि वो जाके जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसकी डिफरेंट मल्टीपल कॉपीज़ बने। अब वेक्टर्स जो है वो बैक्टीरिया के केस में प्लाज्मिड हो सकता है, जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, यानी कि डीएनए के अलावा भी जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर, प्लाज्मिड। इसके अलावा बैक्टीरियोफेज भी हो सकता है। अब उस वेक्टर के अंदर हम जो है वो जीन को इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले प्लाज्मिड को हम कट करते हैं एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। देन हम लाइगेज एंजाइम से जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करवा देते हैं, पेस्ट करवा देते हैं। थर्ड स्टेप में अब हमारे पास जो वेक्टर है जिसके अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाली है, अब वो बन गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यानी कि ऐसा डीएनए जिसके अंदर बाहर से जो है वो डीएनए ऐड हुआ है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब उसको जो है वो हम होस्ट सेल के अंदर, यानी जिससे हमने वो वेक्टर निकाला था, उसके अंदर जो है वो इंसर्ट करेंगे। अब जो ऑर्गेनिज्म, वो जो बैक्टीरिया है जिसके अंदर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला है, वो जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन गया है। उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे जीएमओ। देन हम उसकी जो है वो ग्रोथ करवाएंगे, मीडियम पूरा प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो है वो हमें जितनी जो है वो कॉपीज़ चाहिए उतनी वो कॉपी प्रोड्यूस हो उसकी ग्रोथ से। ठीक है, यानी जितनी बार वो डिवाइड करेगा उतनी बार वो जीन ऑफ इंटरेस्ट भी, जाहिर सी बात है, वो बनेगी। देन जो है जीन ऑफ, जब कॉपीज़ बनना शुरू हो जाती हैं तो वो जो जीन होती है वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है, फंक्शन परफॉर्म करती है, और फिर उससे जो है प्रोडक्ट जो हासिल होती है हमें, उसको हम जो है वो कल्चर ऑफ मीडियम से निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास डायग्राम है, आप देख सकते हैं। पहले स्टेप में क्या करना है, ह्यूमन के सेल से फॉर एग्जांपल हमें चाहिए इंसुलिन जीन, वो हमने जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट सेपरेट कर ली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। सेकेंड स्टेप में हमने क्या लेना है, वेक्टर लेना है, जो कि क्या है, प्लाज्मिड। उसको हमने कट करना है और उसके अंदर हमने जो है वो जीन इंसर्ट कर देनी है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। देन थर्ड स्टेप में हमने बैक इनटू द बैक्टीरिया, यानी कि होस्ट सेल जो है उसके अंदर हमने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करना है, और फिर हमने इसकी जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म अब ये हो गया है, यानी इसके अंदर जो है बाहर से डीएनए आया है, इसकी जीन अब मॉडिफाई हो गई है, इसकी जो है वो ग्रोथ करवानी है। ठीक है, ये मिलियंस ऑफ कॉपी जो है वो इसकी प्रोड्यूस होंगी, और जीन जो इसके अंदर हमने डाली है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, यानी फंक्शन परफॉर्म करके अपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी। उस प्रोडक्ट को हम जो है वो जिस मीडियम के अंदर हमने इनकी ग्रोथ करवाई, यानी कल्चर मीडियम, उसके अंदर से हम उस प्रोडक्ट को जो है वो सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरह ये था हमारे पास जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेसिक स्टेप्स, जिसमें आपने देखा कि एग्जाम्पल में कि कैसे इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस की जाती है और फिर उसको जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर की जो समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।